बकरे चुराने वाला ऐसा गिरोह जो सबकी नजरों के सामने बकरे चुराकर मोटरसाइकिल पर फौरन ही रफू चक्कर हो जाता है। मोटरसाइकिल पर बकरे कैसे चुराए जाते? बकरा ईद आ रही है बड़ी, उस सिलसिला में लोगों ने कुर्बानी के जानवर जो है ना वो लिए होते हैं। दिन में जो है इसकी रैकी करते हैं। वो मोटरसाइकिल पे दो लोग आते हैं, बकरा उठा के मोटरसाइकिल के अंदर रख के वो चुरा के भाग जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रही हूं एक अनोखे चोर जो मौसम आता है उस हिसाब से अपनी चोरी का रंग बदल लेते हैं। ईद कुर्बा आने को है और अब उसकी तैयारियां लोग करेंगे, जानवर खरीदेंगे। 4 से 5 लोगों पर मुश्तमिल गैंग है जो कि घरों के बाहर बांधे हुए बकरे और बकरियों को चुराते हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है थाना बिकी में, जिसका मुकदमा नंबर है 567/22। आइए मेरे साथ मुल्जिमान से बात करते हैं कि ये कब, कहां से, किस तरह से कार्रवाई डालते हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद मज़हर। मोहम्मद मज़हर। मोहम्मद मज़हर, क्या करते हो? वारदातें करते हैं। कौन सी वारदात करते हो? ये बकरा चुराते हैं। कब से? 2 माह से। कितने जानवर चुराए? 5-6 चुराए हैं। क्या वजह है, अब जानवरों की तरफ क्यों आ गए हो? जानवर चुराने की तरफ सीजन देखते हो कि किस सीजन में किस चीज़ की चोरी की जाए वो बेहतर है? जी नहीं, बस कर लेते हैं सारे, भूखे हों तो कर लेते हैं। कैसे चुराते हो जानवर? लोगों के बकरे, लोगों की बकरियां, जानवर कैसे चुराते हो? ये सारा जाइदा पहले देखीदा गाँव में भी, ये गाँव में बकरा बजा हुआ है, भाई कॉल करी दी दूसरे भी मौसन है तो एक आसफ है, इन्होंने कॉल करी दी, आन के लै के चले जाते हैं तो अगर फिर भेजते हैं। तुम पर कितने पर्चे हैं अब तक? अब तक सर 5 पीछे पर्चे हैं तो अब होने पर्चे होने। ये 5 पिछले पर्चे किस चीज़ के हैं? 392 के। डकैतियाँ, चोरी? जी जी। और अब ये जो पर्चा है ये सर चोरी का पर्चा है। ये जानवरों को चोरी करने का पर्चा है। कितने लोग हैं इस गैंग में शामिल? 4-5 है सर। रेकी कौन करता है? रैकी मैं चला जाता हूँ। कैसे रेकी करते हो? फर्ज के तौर पे ये एक घर है, उसका ये दरवाजा है, रेकी कैसे करते हो? रैकी सर करी दी, पहले देखी था 5 मिनट होते खलो के भी कोई अगे पीछे कोई आंदा जाता है कि नहीं। जो कोई आता जाता हो तो फिर उतो नहीं, फिर अगे चले जाइए और कोई वेख जितने आता जाता को नहीं है उधर से चुरा लेते हैं। मुझे ये बताओ, जब तुम जानवर चुराते हो, बकरे बकरियां चुराते हो लोगों की, तो वो जानवर मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाते हो, आगे जाके उसको बेचते हो, क्या करते हो? बेचते हैं सर, कसाईयों को बेच देते हैं। पता होता है कि ये चोरी का है? जी, ये जरा बेचन जाता है मौसन, वो बेहतर जानता है, बेचता वही है। कितनी दफ़ा ये गलतियां करोगे? 6 पर्चे डकैतियों के या फिर पर्चे जानवरों के। कुछ सीजनल चोरी करते हो कि बकरा ईद का मौसम है, अब जानवर जब ये चला जाता है, गर्मी आ जाती है, तो फिर लोगों के घरों में डाके, चोरियां, कुछ सीजन रखे हुए तुमने? जी नहीं। जेल में कितनी देर काटी? अगर सर 3 साल काटे हैं। 3 साल जेल में काटे हैं। वहाँ से और दोस्त यार बनाए? जी नहीं, वो उधर से नहीं बनाए। फिर कहाँ से बनाए? ये गैंग कैसे बना? ये गैंग बाहर ही वो जरा भाई दूसरा मौसन उनके नाल ही मुंडे सन, उन्होंने मैं भी शामिल हो गया। तुम्हारा क्या नाम है? आसिफ। आसिफ, इस गैंग में कब से शामिल हो? 2-3 महीने से शामिल। कहाँ दोस्ती हुई, मुलाकात कहाँ हुई? हमारी बस वैसे ही होगी मुलाकात, नाल गैंग में शामिल हो गए। वो कहते नाल काम करना, जैसे जैसे वे कहते हैं वैसे वैसे करी जाइए। क्या कहते हैं? फलाना बकरा चराना है, फलाना चराना है, तो वो करी जाइए। तुम करते क्या हो गैंग में? रैकी करते हो, रस्सी खोलते हो, बाइक पे पकड़ते हो, भगाते हो, क्या करते हो? हम बैग चलाते हैं। कितने पर्चे हैं तुम पे? पहला ही पर्चा। पहला पर्चा है? हाँ जी। इससे पहले, पिछले साल, उससे पहले? नहीं कोई। नई गैंग में शामिल हुए हो। कितने बकरे चुराए? अभी तो कोई नहीं, अभी एक ही बकरा था, वो ही चराया था, बस किसी ने चराया था, मैं विच शामिल आ गया हूँ। कितने पैसे मिले उस बकरे के? कोई भी नहीं। कहाँ बेचते थे ये लोग? उधर वो नहीं, जिथे सदके के बकरे मिलते हैं निसारा ग्राउंड पे, उधर। जिस बंदे को बेचते हो उसको बताते हो व्यापारी को कि ये चोरी का है? नहीं। बताते हो भाई? नहीं बताते। टोटल बकरों से अब तक कितनी कमाई की है? सर तकरीबन 10-20 हज़ार रुपया ले लिया।
और वो जानवर कितने के होंगे? जानवर महंगे ने सर, कितने? जानवर तो ये बात गौर तलब है, कितने? चोखे ने सर, पैसे चोखे कितने चोखे? चोखे चोखे कितने? रेट दो बन जाता है। 2 से 2.5 लाख रुपए के जानवर किसी के जो उन्होंने अपनी हक हलाल की कमाई से खरीदे ईद कुर्बान के लिए या अपने घर की ज़रूरत के लिए, लेकिन उन सारे जानवरों को जिनकी मालियत 2-2.5 लाख है अपने 20,000 की खातिर चुराया भी और आगे बेचा भी। नाज़रीन, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, कहां से इनको गिरफ्तार किया है, SHO साहब से बात करते हैं। शहबाज साहब, बताइएगा कि ये केस आपके पास रजिस्टर्ड, FIR कैसे पहुंचे थाने, क्या मामला है, स्टार्ट से स्टोरी सुनाए। ये असल में हर जुर्म जो होता है ना उसका एक सीज़न होता है। जिस तरह आगे बकरा ईद आ रही है बड़ी, जो हम कहते हैं ईद उल अज़हा, उस सिलसिला में लोगों ने कुर्बानी के जानवर जो है ना वो लिए होते हैं। तो ये जो बकरा चोर जो होते हैं इनका एक प्रॉपर गैंग है जो दिन में जो है इसकी रैकी करते हैं कि कौन से जानवर जो हैं वो बाहर बंधे हुए हैं, कौन सी हवेलियाँ जो हैं उनके गेट नहीं हैं जहाँ पे बंदा नहीं होता है। फिर वो जो रैकी करता है वो अपने दूसरे बंदों को जाके बताता है। वो मोटरसाइकिल पे 2 लोग आते हैं, तो बकरा उठा के मोटरसाइकिल के अंदर रख के वो चुरा के भाग जाते हैं। ये जो हमने पकड़े हैं मज़र और आसिफ जो हैं, तो इन्होंने भी एक बकरा इधर से बिक्की से चुराया। तो जैसे ही चुराया पीछे से 15 की कॉल हो गई। हमने जो मोटरसाइकिल की हमारी जो गश्त होती है, गाड़ी की गश्त होती है, उनको हमने इंटीमेशन दी कि इस मोटरसाइकिल पे 2 बंदे इस हुलिये में बकरा उठा के जो है ना वो ले जा रहे हैं। तो उनको राउंड अप किया, पकड़ लिया, पकड़ के वो बकरा रिकवर कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्होंने बताया कि ये जो रमज़ानुल मुबारक था इसके अंदर इन्होंने 8 से 10 बकरे जो हैं वो चुराए हैं। 2 बकरे हम रिकवर कर चुके हैं और जो लुटी हुई चीज़ें हैं लोगों की, बकरे हैं, माल मवेशी हैं, वो इनसे रिकवर करेंगे और इंशाल्लाह जो मुद्दई हैं उनकी अमानत है वो हमारे पास, उनके पास हम पहुँचाएँगे। इस गैंग में कुल कितने लोग शामिल हैं? इसमें 4 से 5 लोग हैं जी। हाँ, तो 2 हमने पकड़ ली हैं, 3 जो है उनके ऊपर रेड्स जारी हैं, वो फ़िलहाल भागे हुए हैं, घरों से पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है शहबाज साहब, आप चूँकि SHO हैं, मामलात को देखते हैं, दुनियादारी के लोग आते हैं, अपने मसाइल सुनाते हैं, उनको आप हल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कुर्बा है, आगे लोग अभी से जानवर लेते हैं, अपने घरों में रखते हैं अपने अपने बजट के मुताबिक। आप क्या समझती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के ज़रिए से कि अपने जानवरों को वो किस तरह से सेव करें? पहला केस आपके पास आ चुका जो कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ भी लिया। मैं बिल्कुल यही मैसेज देना चाहता हूँ अपनी आवाम को, अपने लोगों को, कि जिस तरह पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बड़ा मुश्किल होता है जानवर एक 50,000 का 60,000 का ख़रीदना। अगर उसको आप ख़रीद लेते हैं तो उसकी हिफाजत जो है वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी करनी चाहिए। अच्छी जगह पे बांधना चाहिए जो कि आपकी नज़रों के नीचे हो। और दूसरा, कोशिश करें कि अपने जानवर जो हैं उनको बाहर ना बांधें। तीसरा, ये एक और भी इनका तरीक़ाकार है कि जो लोग बाहर जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं, अगर उसमें से रेवड़ में से कोई जानवर अलहदा हो जाता है तो उसमें से भी ये जानवर उठा लेते हैं। तो इसलिए जो अपना माल है, अपने जानवर हैं, उसकी प्रॉपर जो है वो निगहदाश्त रखें, सर्वेलेंस करें। और जो घरों में अपने रखे हुए हैं जानवर, वो घरों के अंदर बांधें, बाहर ना बांधें। कोई सायादार दरख्त देख लेते हैं, बाहर बांध देते हैं और अदम तवज्जुही की वजह से जानवर जो है वो चोरी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।